वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना ने कितना पैसा कमाया है प्लेयर सेल करके 24-25 सीजन में, मैं वो नंबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप भी नंबर सुनेंगे तो अनएक्सपेक्टेड नंबर है थोड़ा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रैशफोर्ड और लियाओ। इन दोनों को कहीं ना कहीं बार्सिलोना राइट नाउ कंसिडर कर रही है। फीजिबल तो इन दोनों में से एक ही है राइट नाउ, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पर बात करेंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड और भी कई सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच टू ऑल द गाइज जिन्होंने कल लाइव ज्वाइन किया। सॉरी टू ऑल द गाइज जिन्होंने एक्चुअली लाइव ज्वाइन करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, बिकॉज मेरी गलती है, मैंने शेड्यूल ढंग से नहीं करा। 15-10 मिनट का ही गैप रखा शेड्यूल करने और भाई लाइव स्टार्ट करने में, तो मेरी गलती डेफिनेटली। एट द सेम टाइम जिन्होंने भाई फीडबैक दिया कल रिलेटेड टू लाइटिंग एंड ऑल, मैं डेफिनेटली उस पर काम करने वाला हूँ। तो धीरे धीरे क्वालिटी स्ट्रीम की भी बेटर होती जाएगी, टाइमिंग भी बेटर होती जाएगी। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार हफ्ते में 2 स्ट्रीम राइट नाउ कर लें एंड धीरे धीरे फिर इसको इंक्रीज़ करें बेस्ड ऑन जो भी मतलब इवेंट्स होते हैं। बड़े इवेंट्स पे तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि स्ट्रीम करें। तो भाई आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये चैनल पे आपको भाई बार्सा रिलेटेड एक्सटेंसिव कंटेंट मिलने वाला है। हम लोग इस पे काफ़ी बात करेंगे। इवेंट्स को हम कवर करते हैं भाई, रूमर्स को हम कवर करते हैं, स्टोरीज को हम कवर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवर करते हैं। आपकी ओपिनियन भी डेफिनेटली यहाँ पे भाई मायने रखती है, आपसे भी हम पूछते हैं, एट द सेम टाइम अपना भी ओपिनियन शेयर करते हैं। तो भाई ये ओवरऑल बार्सिलोना से रिलेटेड एक्सक्लूसिव बार्सिलोना चैनल बन चुका है। अब इसी पे भाई सारी चीज़ें बार्सा से रिलेटेड ही होंगी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बार्सिलोना ने कितना पैसा कमाया है कहीं ना कहीं जो भी प्लेयर्स को सेल करा है। 82 मिलियन इज द करेक्ट फिगर, और उसमें भी थोड़ा अपवर्ड्स में है भाई। 82 पॉइंट समथिंग बार्सिलोना ने 24-25 सीजन में कमाया है। मैं एग्जैक्टली आप लोगों के साथ नंबर्स एंड नेम शेयर करता हूँ जो जो प्लेयर्स हमने बेचे हैं। सबसे पहले प्लेयर भाई विक्टर रोक। हमने बाय द वे शायद से बार्सिलोना फैन भूल भी गया था कि भाई ये प्लेयर भी हमारे पास है और हमने इसको बेचा भी है। यस, हमने इसको बेचा है 30 मिलियन की शायद से कुछ वो जो फिगर आया था, बट काफ़ी सारे टैक्सेस वैक्सेस पे करने के बाद, कुछ बोनसेस वोनसेस पे करने के बाद शायद से 22 से 25 मिलियन का अमाउंट निकल के आ रहा है। उसके बाद हमने निको गोंजालेस, भाई ये हमारा प्लेयर नहीं था बट इस पर सैलॉन क्लॉज था और लगभग शायद से 20% का सैलॉन क्लॉज था। बट बार्सिलोना को मिलने कुछ अमाउंट थे, आई थिंक 20 मिलियन मिलने वाले थे, बट हमें मिले इन दी एंड 13 मिलियन फ्रॉम दिस डील। उसके बाद मिकेल फे हमने बेचा भाई। बाय द वे ये प्लेयर हम लोग बेचना नहीं चाहते थे बट मजबूरी में डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने के लिए हमने इनको सेल करना पड़ा। 12 मिलियन का इनको सेल किया। देन आपने भाई यूलियन आराहो को बेचा 10 मिलियन का। आपने आबदे को बेचा या फिर किसी और ने बेचा होगा 3.6 मिलियन का। फिर आपने देखा कि टोडिबो की डील से भी हमको पैसा अच्छा खासा मिला है, 8 मिलियन फॉर दैट। एलेक्स वाले भाई 6 मिलियन, कोमो ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद यूनाई हर्नांडेज 4.5 मिलियन। ये एथलेटिक क्लब में थे हमारे, बेसिकली बार्सा एथलेटिक में थे, वहाँ से ये अल अहलिया फिर अल इत्तिहाद में गए हैं 4.5 मिलियन ट्रांसफर फी के साथ। इसके बाद भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो छोटे मोटे 500 के समथिंग दे के गए हैं, राइट। बट ये बड़ा चंक ऑफ अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया और ये निकल के आता है 82 पॉइंट समथिंग मिलियन, ये पैसा निकल के आता है। तो दोस्तों भाई हमने बहुत पैसा कमाया है भाई। और मोस्ट प्रोबेबली भाई आप लोग भी शॉक्ड होंगे अगर ये नंबर्स आप सुन रहे हो तो। हाँ, डेफिनेटली हमको ये न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रही थी बट हमने कभी कैलकुलेट करके नहीं बैठा। तो यार ये चीज़ एफएफपी में हेल्प करने वाली है बार्सिलोना को बहुत ही ज़्यादा। बट यार हमारी बुक्स इतनी ख़राब है, पीछे से बर्तोमो वाले टाइम से बहुत ख़राब स्थिति में थे हम लोग, तो कितना ही हेल्प कर सकती है वो चीज़। अब हमको जब एक्चुअल नंबर्स अभी 1.5 हफ्ते में आ जाएंगे, 1-1.5 हफ्ते में, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सीन है भाई। 1:1 हुए क्या, हमारा यूएफए जब हम लोग रजिस्टर करने जाएंगे प्लेयर्स तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्शंस हो रही हैं हमारे नए प्लेयर्स के साथ। तो ये सब चीज़ें अभी हमें धीरे धीरे पता चलती रहेंगी, बट ये अच्छे नंबर्स है डेफिनेटली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कहीं ना कहीं भाई हमारे रूनी बर्दागी के बारे में। भाई आपने कोई न्यूज़ सुनी है दोस्तों रूनी बर्दागी के बारे में? भाई बार्सिलोना कर क्या रही है? हमने 1.5 मिलियन के प्लेयर को रजिस्टर अभी तक क्यों नहीं किया? क्या मतलब, क्या चल क्या रहा है? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं ये एक्चुअली कोई अपडेट नहीं शेयर कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़े थ्योरी टाइप की सब बता रहा हूँ आपको कि मतलब क्या चल क्या रहा है ये बार्सिलोना के अंदर। अभी तक किसी को क्लैरिटी नहीं है। आप 1.5 मिलियन का प्लेयर है, 2 मिलियन का प्लेयर को साइन बोल रहे हो कि हम लोग साइन करेंगे, उसने अपनी टीम के साथ भाई बाय शेयर कर दिया है, आ गया है, वो बार्सिलोना के आसपास कहीं पे दिख रहा है, राइट। तो अब फाइनली भाई साइनिंग करना था उसको, तो भाई जून के अंदर हमें साइन इन करना था। 30 से पहले 28 जून में करना था शायद से साइनिंग। भाई 1-2 जून निकल गया, 6 तारीख है।
कब करोगे उसको साइनिंग, और क्या चल क्या रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई। लपोर्ता और डेको इस समय पे मोमेंट पे कर क्या रहे हैं, वो थोड़ा क्लैरिटी किसी को नहीं है, ठीक है। निको विलियम्स नहीं गया तो एक साइनिंग तो आप करके भाई थोड़ा कहीं ना कहीं भाई कंफर्ट तो दिला सकते थे बार्सिलोना फैंस को कि भाई चलो ठीक है एक प्लेयर आ गया। बट पता नहीं क्या चल रहा है भाई, देखो लेट्स सी भाई, मंडे ट्यूसडे तक नहीं आते तो आई बिलीव सो काफ़ी सारे फैंस ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं भाई कि आप कर क्या रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट रैशफोर्ड एंड राफेल लियाओ। कहीं ना कहीं अगर आपने अभी इंटरनेट को देख रहे हो तो भाई एसी मिलान ने, एक रिपोर्ट आ रही कि एसी मिलान ने बार्सिलोना को ऑफर किया है राफेल लियाओ फॉर 70 मिलियन प्लस एड ऑन्स या फिर भाई वेरिएबल्स का जो भी टंटा होता है उसके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं ऑफर किया है, एक पैकेज बना के भेजा है। बार्सिलोना के पास 70 मिलियन है क्या? हमने तो भाई अभी 80 कुछ मिलियन सेल करके ही कमाए हैं, हमारे पास 25 मिलियन का जोआन गार्सिया की भी रजिस्ट्री करानी है हमें, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डील ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। और हाँ डेफिनेटली देखो लपोर्ता की फर्स्ट चॉइस थी भाई राफेल लियाओ, तो क्या पता लपोर्ता भी पुश कर सकता है। प्रोफाइल वाइज यार प्लेयर तो भाई बहुत बढ़िया है, सुपर प्लेयर है भाई, अच्छी खासी फिजिकलिटी दे देता है। हमने देखा हंसते हंसते भाई, उसने कौन था भाई रियल मैड्रिड का लेफ्ट विंगर या राइट विंगर जिसको पेल लिया था, गिराते हुए भाई हंसते हंसते निकला उसको उसके सामने से बॉल लेके। तो मतलब फिजिकलिटी टॉप नॉच है, थोड़ा मतलब भाई वो वर्क रेट नहीं देता होगा या फिर भाई वो कहीं ना कहीं प्रेसिंग थोड़ी वीक होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि पीछे हेल्प नहीं करता है डिफेंसिवली, वो एक पॉइंट डेफिनेटली है। बट हंसी फ्लिक के सिस्टम में मुझे लगता है अच्छे 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 गधे घोड़े बन गए हैं। तो भाई मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्लेयर यहाँ पे आता है तो उसको आप हंसी फ्लिक सुधार देगा। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि भाई उसको साइड कर देते हैं, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट या फिर गेम कैपेबिलिटी। बार्सिलोना के पास पैसा है कि नहीं, तो वहाँ ये क्वेश्चन में भाई ये आंसर भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है फेल हो जाता है। और मुझे लगता है कि रैशफोर्ड वाली डील ही मुझे यहाँ पे भाई 80 to 90% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि बार्सिलोना विल गो फॉर रैशफोर्ड। बिकॉज इसके सिवाय जैसे हम लोग कल लाइव पे भी हमने बात करी कि फोफाना है, माइकल फोफाना क्या बोलते हैं उसको, राइट, मलिक फोफाना सॉरी। तो ये प्लेयर भी है, बट बार्सिलोना ने अभी तक उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया है। और आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना किसी प्लेयर को जो कि उनकी लिस्ट में नहीं है उसको वो लेके आएगी अनटिल अनलेस भाई बार्सिलोना दोबारा बोर्ड पे बैठती है, पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, सारा डिस्कशन करते हैं कि भाई दोबारा से हमें रीएनालाइज करना चाहिए, फोफाना को ऐड करना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर रैशफोर्ड वाली डील ही कहीं ना कहीं डन होती हुई नज़र आ रही है। और भाई आप रिपोर्ट्स अगर देखो तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है विथ मैन यूनाइटेड। आप अगर देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डिस्कशन शुरू हो जाएगा बार्सिलोना और मैन यूनाइटेड का, और विद इन डेज शुरू होने वाला है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई, और साथ में एमोरिम का भी इंटरव्यू आता है, वो चाहता है कि यहाँ से रैशफोर्ड जितनी जल्दी निकले, जितना जल्दी सैंचो निकले, और जो भी मतलब वहाँ पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं फालतू के उनको निकालना चाहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई दिस डील विल मेरे हिसाब से तो हो जाएगी भाई जल्दी में। अगली अपडेट आ रही पाब्लो टोरे से रिलेटेड, ये डील डन हो चुकी है, मयोर का उसने फाइनली ज्वाइन कर लिया है। पर्सनली आई थिंक आईएक्स के साथ ज्वाइन ना करके भाई ये बेटर डिसीजन है मेरे हिसाब से, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं भाई पाब्लो टोरे को देख सकते हैं। वो उस लीग में चले जाता है तो भाई वहाँ हमको देखना भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता, और एट द सेम टाइम भाई उसको बारसा को भी प्रूव करना ज़्यादा ईजी रहेगा जब वो लालिगा में ही खेलेगा, क्योंकि सेम ओपोनेंट्स को बार्सिलोना फेस करेगी, सेम ओपोनेंट को वो फेस करेगा। और अगर वो अच्छा करता है, बेटर करता है, तो भाई हंसी फ्लिक और जो भी मतलब हमारी मैनेजमेंट है उसको क्लैरिटी आ जाएगी। बारसा अगर इस डील में देखे तो बारसा को काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। 50% का हमारे पास सेलोन क्लॉज है, तो जब भी बिकेगा तो 50% हमारी वैल्यू होगी। एट द सेम टाइम भाई बार्सिलोना के पास बाई बैक क्लॉज भी है, एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने एक और क्लॉज रखवाया है कि जो भी मतलब ऑफर आता है किसी भी अदर क्लब से बार्सिलोना के सिवाय, तो उसको मैच करके बार्सिलोना सेम अमाउंट का फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मिली जाएगी। तो कोई भी 10 मिलियन का सपोज ऑफर लेके आता है क्लब पाब्लो टोरे को खरीदने के लिए, तो बार्सिलोना भी 10 मिलियन का ऑफर देगी, तो बार्सिलोना को मिलेगी प्रायोरिटी 1। तो ऐसी सिचुएशन में भाई मेरे को ये डील अच्छी लग रही है, पाब्लो टोरे को भी बढ़िया टाइम मिल जाएगा, और हमें भी भाई फैंस को भी एक्चुअल पाब्लो टोरे जो कि मतलब अब रेगुलर खेलेगा उस टीम के लिए, तो हमें भी देखने को मिलेगा। अगली जो अपडेट आ रही है वो डमफ्रीज से रिलेटेड है। भाई बार्सिलोना इज आउट फ्रॉम द रेस, डमफ्रीज को हम लोग साइन नहीं करने वाले। पर्सनली मुझे ये लगा था कि भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो लग्जरी साइनिंग टाइप की ही है। कुंडे है वहाँ पे, एरिक गार्सिया है वहाँ पे, थोड़ा नेचुरल राइट बैक आ जाता है तो ज़्यादा फिजिकलिटी आ जाती, हाइट भी है तो भाई डिफेंसिवली भी जब कॉर्नर से सेट पीसेस में थोड़ा हेल्प हो जाता, अटैक बहुत बढ़िया है, गोल्स बंदा स्कोर कर लेता है।
तो लामिन यामाल को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। बट आई थिंक एक वो एरिया है जहाँ पे शायद से हम लोग अगर अब अपने डिफेंसिव एबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग थोड़े सॉर्टेड है। लेफ्ट बैक पे ज़्यादा हमें कंसिड्रेशन की ज़रूरत है। एंड बाय द वे सिटी उसमें घुस चुकी है उस रेस में, तो भाई अब मोस्ट प्रॉब्ली सिटी ले जाएगी भाई उनको भाई 25 मिलियन यूरोज में। अगेन वट अ डील दे विल बी हैविंग, बट ठीक है बार्सिलोना इस समय पे भाई ज़्यादा पैसा उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आई थिंक वी आर ओके। अगली अपडेट भी इंटर से रिलेटेड ही आ रही है। टर्ट स्टेगन, जिनको कहीं ना कहीं भाई लिंक किया जा रहा था इंटर मिलान के साथ, उनका कहीं ना कहीं भाई जो भी कनेक्शन है ये सारी चीज़ें इसको फॉल्स बता के ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी भाई इंटर मिलान इंटरेस्टेड नहीं है, इंटर मिलान इंटरेस्टेड नहीं है टर्ट स्टेगन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कहानियाँ बनी थी वो तो ख़त्म हो गई है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि भाई आप इंटर मिलान के प्लेयर्स को अगर आप देखो, डमफ्रीज जा रहा है, हकान भी चूना लगा के जा रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों सोमर के लिए भी टर्की से ऑफर आ रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है, रिलायबल सोर्स नहीं है तो मैं बिल्कुल इस पर कंफर्म नहीं करूंगा। बट थिंग इज कि इंटर मिलान से प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं भाई। उनकी सिचुएशन आप देखो, उनके अच्छी क्वालिटी प्लेयर्स छोड़ के जा सकते हैं सीजन स्टार्ट होने से पहले ही, राइट। तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं टर्ट स्टेगन की और इंटर मिलान की आ सकती है आगे जाके, फ्यूचर में लिंक्स आ सकते हैं जब सोमर वहां से चले जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।